अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं विरासत के हवाले से और ख़ास तौर पे विरासत में ख़वातीन के हवाले से। अपने पिछले वीडियोज़ में हमने गुफ्तगू की इस मौजू पर कि विरासत में ख़वातीन को उनका हिस्सा देना कितना ज़रूरी है, और पिछली वीडियोज़ में ये बात आई थी कि हमारे माशरे में बहुत सारे अफराद अपनी बहनों की जायदाद हड़प करने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो से हम उन बहानों पर गुफ्तगू करेंगे जिनको बुनियाद बना करके विरासत में बहनों की जायदाद हड़प कर ली जाती है। उन बहानों में सबसे मशहूर बहाना यह है कि हमारी बहनों ने क्योंकि जायदाद में अपना हिस्सा माफ़ कर दिया है, इसलिए हम उनको जायदाद में हिस्सा नहीं देते। मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारे माशरे में अक्सर मामलात में जहाँ ये कहा जाता है कि बहनों ने हिस्सा माफ़ कर दिया है, वो माफ़ी जेन्युइन नहीं होती, वो माफ़ी नहीं होती, क्योंकि माफ़ी के लिए जो शराइत हैं वो शराइत उस माफ़ी में नहीं पाए जाते। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर हम आज के इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाक़अतन हमारे माशरे में इतनी बड़ी तादाद में बहनों ने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया होता है और अपने भाइयों को दे दिया होता है। देखिए, माफ़ी के हवाले से सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि माफ़ी उस चीज़ की जाती है जो चीज़ मिलने वाली है। यानी कोई सामान आप मुझे दे रहे हैं, मेरा हक़ मुझको दे रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि मैं अपना हक़ ले लूँ और पूरे तौर पे आमादा है देने के लिए, और मैं अपनी खुश दिली से बग़ैर किसी दबाव के ये एतराफ़ करता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको माफ़ करना कहते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो भाई ये कहते हैं कि बहनों ने हिस्सा माफ़ कर दिया, बहनों ने अपना हक़ माफ़ कर दिया, क्या वो भाई अपने बहनों को ऑफ़र करते हैं? क्या बाप के मरने के बाद बहनों से कहा जाता है कि तुम अपना हिस्सा ले लो? उसके लिए जो कागज़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या वो कागज़ी कार्रवाई की जाती है? यानी क्या कोशिश की जाती है हिस्सा देने की? कितने मामलात में ऐसा होता है कि भाई जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल जो एक तरीका होता है जायदाद की तकसीम का, उस तरीके से बहनों को इसरार करते हैं, बहनों से दरख्वास्त करते हैं या बहनों को ऑफ़र करते हैं कि तुम अपना हिस्सा लो, मैं तुम्हारा हिस्सा दे रहा हूँ। वो पटवारी के पास जा कर के या अदालत में जा कर के उसके लिए जो कागज़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, उन कार्रवाइयों की कोशिश करती हैं, और फिर बहनें कहती हैं कि हमको हिस्सा नहीं चाहिए। बेशतर मामलात में जहां भाई ये कहते हैं कि बहनों ने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया, वहां किसी जेन्युइन तरीके से भाइयों ने सिरे से कोशिश ही नहीं की होती है। बेशतर मामलात में जहां ये कहा जाता है भाइयों की तरफ से कि बहनों ने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया, वहां सूरत हाल ये होती है कि भाई सिरे से ऑफ़र ही नहीं करते। जो एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए ऑफ़र करने का, जिसमें भाई की तरफ से ये एहसास हो कि हाँ वाक़अतन भाई खुश दिली से बहन का हिस्सा देना चाह रहा है, खुश दिली से बहन को उसकी जायदाद में हिस्सा देना चाह रहा है, ये जेन्युइन तरीके से कभी ऑफ़र ही नहीं किया जाता, बल्कि ऑफ़र ही नहीं किया जाता सिरे से। बग़ैर जब आपने ऑफ़र ही नहीं किया बहन को कहा ही नहीं कि जायदाद में हिस्सा ले लो, तो माफ़ी की बात कहाँ से आ गई? माफ़ी की बात आई कहाँ से जब आपने ऑफ़र ही नहीं किया? तो बेशतर मामलात में जहाँ भाइयों का ये उज़्र होता है, ये बहाना होता है कि बहनों ने माफ़ कर दिया, वहाँ भाई सिरे से ऑफ़र ही नहीं करते, तो माफ़ करने की नौबत कब आएगी? जब आप कोई चीज़ हक़ देंगे किसी को और वो इनकार कर देगा लेने से, वो कहेगा मैं माफ़ कर रहा हूँ, तब माफ़ होगा ना। आपने हक़ दिया ही नहीं, आपने ऑफ़र किया ही नहीं, आपने जो कागज़ी कार्रवाई होती थी वो की ही नहीं, तो माफ़ी की बात कैसे आ गई? कैसे बहनों ने माफ़ कर दिया? यानी ना आपने ऑफ़र किया, बहनों ने मुतालबा नहीं किया क्योंकि आपने ऑफ़र नहीं किया, बहनों ने मुतालबा नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर दबाव था समाज का, बहनों ने मुतालबा नहीं किया क्योंकि एक अनकहा दबाव आपका भी था उनके ऊपर। फिर उस मुतालबे ना करने को माफ़ कर देने का नाम दे दिया जाता है। ये माफ़ कीजिएगा, ये माफ़ करना नहीं है, ये माफ़ करना नहीं है। माफ़ करना तो तब होता कि जब बहुत जेन्युइन तरीके से आप उसको देते और वो कहती कि मुझको नहीं चाहिए। अच्छा, माफ़ करने के हवाले से एक बात और ये होती है ना कि भाई बहन को ये पता हो कि मेरा हिस्सा है। हमारे माशरे में बहुत सारी ख़वातीन को ये पता ही नहीं होता कि विरासत में हमारा भी हिस्सा है। एक जहन में ये बात डाल दी गई है कि अब्बा ने तुम्हारी शादी करा दी और शादी में तुमको इतना जहेज़ दे दिया और इतना ज़्यादा ख़र्चा आ गया तुम्हारी शादी में, अब इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। या ये कि अम्मा जो है उनकी वफ़ात हुई तो उनके जेवर क्योंकि तुमको मिल गए तो बस यही तुम्हारा हिस्सा है। तो जब औरत को पता ही नहीं कि उसका क्या हक़ है, उसका कितना हिस्सा बनता है, उन हुकूक़ से उसको वाकिफ़ ही नहीं किया गया, तो कैसे वो माफ़ कर देती? तो माफ़ी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि ख़वातीन को सिरे से ये पता ही नहीं कि उनका भी हिस्सा बनता है, उनका भी हक़ बनता है। दो बातें हो गई। पहला ये कि जो है
ऑफ़र ही सिरे से नहीं किया जाता ख़वातीन को। और दूसरा मसला यह है कि औरतों को ख़ुद भी पता नहीं होता कि उनका क्या हक़ है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि माफ़ करने का मतलब क्या होता है। माफ़ करने का मतलब होता है कि खुश दिली के साथ, बग़ैर कोई हर्ज महसूस किए हुए कोई इंसान माफ़ कर दे तो हम कहेंगे हाँ उसने माफ़ किया। अल्लाह ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिहि मिन्हु, कि किसी मुसलमान का माल हलाल नहीं है जब तक कि वो खुश दिली से वो ना दे दे। मैं अब मेरा माल हराम है, हर किसी के लिए हराम है, हाँ मैं खुश दिली से बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी अंदेशे के अपना माल किसी को दे दूँ तो उसके लिए हलाल होगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई दबाव है, कोई मेरे ऊपर सख्ती है, कोई मुझे अंदेशा है, कोई मेरे ऊपर खौफ है, और उस खौफ की वजह से अगर मैं ज़बान से ये बोल भी दूं कि मैं ये अपना हक़ देता हूँ या अपना ये हक़ माफ़ करता हूँ, तो ऐसी माफ़ी को माफ़ी नहीं कहा जाए। अगर किसी दबाव की वजह से किसी से कोई हक़ माफ़ करा लिया जाए तो ये माफ़ करना नहीं कि उसने खुशदिली से माफ़ नहीं किया, उसने दबाव में आकर के खौफ से, अंदेशों से उन चीज़ों को माफ़ किया है। तो हमारे माशरे में कहीं अगर बहनें ज़बान से बोल देती हैं कि मैंने माफ़ किया, अक्सर मामलात में तो ऐसा होता है कि उनसे ना पूछा जाता है, ना वो कुछ बोलती हैं, या उनको इल्म ही नहीं होता कि हमारा हक़ है। कहीं कहीं थोड़ा सा भाई के अंदर जो एक नफ्स लव्वामा होती है वो कचौके लगा रही होती है तो वो ज़बान से बहन से बुलवा लेता है। लेकिन अक्सर मामलात में जहाँ बहन ज़बान से बोल भी देती है कि मैंने माफ़ कर दिया, वहाँ हकीकत में बहनों ने खुश दिली से माफ़ नहीं किया होता है। क्यों खुश दिली से माफ़ करेंगी भाई, अभी इंशाअल्लाह ताला आगे उस पर बात आएगी। खुश दिली से माफ़ नहीं किया उसने, एक दबाव की वजह से माफ़ किया। अच्छा, ये दबाव भी जो है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है समाजी दबाव, खारजी दबाव, और एक होता है उसके अपने भाई की तरफ से दबाव। कभी ये कहा हुआ दबाव होता है, कभी अनकहा दबाव होता है, पर ये एक दबाव होता है। उस दबाव की वजह से वो ज़बान से बोल देती है कि मैंने माफ़ किया। सबसे बड़ा दबाव तो मुआशरे की तरफ से होता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में, और अल्लाह माफ़ करिए बहुत बड़ा मसला है, हमारे मुआशरे में ऐसी बहन जो जायदाद में अपना हिस्सा मांग ले उसको जालिम समझा जाता है। कितने बड़े अफसोस की बात है कि भाई बहन का हिस्सा खा करके भी जालिम नहीं बना, और बहन अपना हिस्सा मांग करके, अपना हक मांग करके जालिम बन जाती है। तो क्योंकि मुआशरा ऐसी बहन को जालिम समझ रहा होता है, ऐसी बहन के बारे में यह तस्वुर होता है कि इसके दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि अपने भाई के लिए रहम इसके दिल में नहीं है, और भाई की जायदाद में हिस्सा मांग रही है। शहर में यही होता है कि भाई की जायदाद में हिस्सा मांग रही, वो भाई की जायदाद में हिस्सा नहीं मांग रही, वो अपने बाप की जायदाद में हिस्सा मांग रही है। जो हिस्सा वो मांग रही है वो भाई का कमाया हुआ नहीं है, वो भाई की मिल्कियत नहीं है, वो अब्बा की मिल्कियत थी, अब्बा की वफात के बाद इस बेटी की मिल्कियत बन गया है, वो उसका अपना पैसा है। पर एक क्योंकि जहन ये बना हुआ है कि जो बहन जायदाद में हिस्सा मांग ले वो बेरहम है, वो जालिम है, तो बहन जो है वो एक शबीह खराब होती है अपना हिस्सा मांगने से। अपनी शबीह को बचाने के लिए समाज की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में, लोगों की नज़र में, ख़ानदान की नज़र में, ख़ास तौर पे भाई और भाई के घर वाले, भाभी और भतीजों और भतीजियों की नज़र में अपनी शबीह बचाने के लिए वो बोल देती है कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो खुशदिली से माफ़ नहीं कर रही होती है, वो उस अपनी शबीह को दागदार होने से बचाने के लिए माफ़ कर रही है। हालांकि अपना हिस्सा मांगना कोई जुल्म नहीं है, कोई बेरहमी नहीं है, वो उसका हक़ है, वो अपना हक़ मांग रही है। जैसे मैंने किसी को कर्ज़ दिया तो मैं अपना कर्ज़ मांगने के लिए कर्ज़ मांगने का हक़ रखता हूँ, तो गोया कि भाई के पास वो अमानत है, मिल्कियत तो इसी की है, वो अपना पैसा मांग रही है। अपना पैसा मांगने में औरत को नहीं शर्माना चाहिए। ये कोई जुल्म नहीं कर रही वो अपने भाई पर, वो अपना हिस्सा ले रही है, वो अपना हक ले रही है। लेकिन क्योंकि माशरे ने वो एक तसव्वुर बना दिया कि अपना हिस्सा मांगना गोया कि तकवे के ख़िलाफ़ है, और नेकी यह है कि औरत अपना हिस्सा ना मांगे, तकवा यह है कि औरत अपना हिस्सा ना मांगे, तो वो बेचारी शर्मा करके, खौफ से, हया की वजह से नहीं मांगती। वो एक दबाव होता है माशरे का। तो एक तो ये कि माशरे ने ये जो मिजाज बना दिया कि तकवे के ख़िलाफ़ है। अपना हक मांगना तकवे के ख़िलाफ़ नहीं है। दुनिया में कोई औरत हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा मुत्तकी नहीं हो सकती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उनके वालिद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, वो हज़रत अबू बकर के पास पहुँच गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, तदफ़ीन वगैरह के बाद पहुँच गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक फ़िदक में बाग था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमवाल थे, हज़रत अबू बकर से जा कर के दावा किया कि मैं बेटी हूँ, इकलौती बेटी थी, आधा हिस्सा उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी में बन सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे विरासत में हिस्सा दिया जाए। अगर विरासत में हिस्सा मांगना ये
तकवे के खिलाफ होता, दीनदारी के खिलाफ होता, तो क्या आज की औरतें तकवे और दीनदारी में हज़रत फ़ातिमा से बड़ी हो गई हैं? हज़रत फ़ातिमा के उस्वा से इबरत लीजिए, उन्होंने मांगा अपना हिस्सा, हालांकि उनका हिस्सा नहीं बन रहा था, क्योंकि अंबिया की जायदाद उनके वारिसीन में तकसीम नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया नानू मुआशरल अंबिया ला नूरिस मा तरकना सदका, हम अंबिया की जमात किसी को अपना माल में वारिस नहीं बनाते, हम जो भी छोड़ देते हैं वो सदका होता है। हिस्सा नहीं बन रहा था। बाद में हज़रत अबू बकर ने जब हदीस सुनाई तो हज़रत फ़ातिमा ने उसको तस्लीम किया और फिर उसके बाद अपनी ज़बान नहीं खोली, लेकिन जब तक उनको लग रहा था कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जाकर के हिस्सा मांगा। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखें, सहाबा के ज़माने में देखें, दादी आकर के जायदाद में हिस्सा मांग रही हैं, नानी आकर के जायदाद में हिस्सा मांग रही हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारा हक है, अपना हक मांगने से नहीं शर्माना चाहिए। तो एक पहलू तो ये होता है ना, मैंने कहा कि गुफ्तगू हमारी इस पहलू पे हो रही है कि ख़वातीन जो ज़बान से कह भी देती कि मैंने माफ़ किया, सूरत हाल ये होती कि उन पर एक दबाव होता है, उस दबाव में वो कहती हैं, दिल से उन्होंने माफ़ नहीं किया होता है। तो एक दबाव तो होता है जो माशरे का होता है, समाज का होता है, ख़ानदान का होता है, और एक दबाव जो है ना वो भाई की तरफ से होता है। कभी कहा हुआ दबाव होता है, कभी अनकहा दबाव होता है, कभी जो है वो भाई ने एक ऑफ़र ही कर दिया होता है ज़बान से कि भाई या तो हिस्सा मिलेगा या तो रिश्ता बाकी रहेगा, हिस्सा या रिश्ता। उसकी तरफ से ये ऑप्शंस होते हैं कि अगर अपना हिस्सा ले लिया फिर हमसे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। अब ले दे करके हमारे माशरे में शादीशुदा औरत का बाप के मरने के बाद एक ही सहारा होता है, भाई। उसको अगर शौहर से कोई अंदेशा होता है तो उसको ये समझ में आता है कि अगर शौहर से कुछ अनबन हुई तो पनाह भाई क्या ही मिलने वाली है, सहारा भाई क्या ही मिलने वाला है। अब वो उस रिश्ते को बचाने के लिए अपना हिस्सा कुर्बान कर देती है, क्योंकि भाई ने कहा था हिस्सा या रिश्ता, तो बहन जो है वो हिस्सा छोड़ करके रिश्ता कबूल कर लेती है। ये गलत दबाव है भाई। ये हमारे यहाँ मिजाज में एक बात बन गई है, हमारे यहाँ कहा भी जाता है बाटा भाई पड़ोसी बराबर। ये नहीं, ये बात सही नहीं है। हिस्सा तो भाई नहीं दे रहा, ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि हिस्सा जो दे रहा है वो भाई नहीं दे रहा, भाई अब्बा की जायदाद में दे रहा है, वो उसका अपना मिल्कियत है, भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा। वो तो जो उसका बन रहा था उसके बाप की जायदाद में वो उसने दिया। बहन को हिस्सा दे देने के बाद भी बहन से हुस्न सुलूक के जो तकाजे, मारूफ तकाजे हैं किसी भी मुआशरे के अंदर, वो तो भाई को निभाने ही है। रिश्ता वो ख़त्म नहीं कर सकता। अगर वो हिस्सा देने के बाद रिश्ता ख़त्म कर दे तो बहुत बड़ा गुनहगार होगा, उसको कता रहमी का गुनाह मिलेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है रिश्ता तोड़ने को। तो अगर भाई ये कहता है कि हिस्सा ले लोगे तो रिश्ता टूट जाएगा, या हिस्सा देने के बाद रिश्ता तोड़ देता है, तब भी वो गुनहगार होगा। हिस्सा देने के बाद फिर बहनों के साथ हुस्न सुलूक में जो ज़बानी हुस्न सुलूक है वो भी बाकी रखना है, जो माली हुस्न सुलूक के तकाजे हैं, कभी मुख्तलिफ मौक़ों पे लेन देन रखना वो भी बाकी रखना है। बहन की जब मर्ज़ी होगी वो आएगी, 2 4 10 दिन भाई के यहाँ रहेगी, भाई भी जा सकता है बहन के यहाँ। जो रिश्तेदारियाँ निभाने के तकाजे हैं वो तो निभाने ही हैं, और वो उर्फ़ के हिसाब से अलग अलग उर्फ़ में अलग अलग तकाजे होते हैं। तो ये जो भाई की तरफ से कभी ज़बानी और कभी एक अनकहा किस्म का, यानी एक अंडरस्टूड किस्म का एक भाई का बिहेवियर ये होता है कि अगर तुमने हिस्सा ले लिया तो फिर हमसे रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। ये दबाव होता है जिसकी वजह से बहन अपना हिस्सा कुर्बान कर लेती है रिश्ता बचाने के लिए। तो अगर ऐसा दबाव भाई बना रहा है तो ये दबाव में भी अगर वो ज़बान से ये बोल दे कि मैं माफ़ करती हूँ तो ये माफ़ी नहीं मानी जाएगी। तो आम तौर पे तो ये दबाव ही होता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये गैर फितरी है। ये ऐसा क्यों होगा कि बहनें ही माफ़ कर रही हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो माफ़ करना है बहनों का, जो कहा जाता है हमारी बहनों ने माफ़ कर दिया, ये गैर फितरी है, ये नेचुरल नहीं है। ये बिलाशुबा एक मुआशरे के कस्टम या घर वालों के एक दबाव की वजह से बहन ये बोल रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने में ख़वातीन हिस्सा लेती थीं, जैसे आज भी जिन माशरों में जिन इलाक़ों में रिवाज है बहनों का वहाँ बहनें हिस्सा लेती, वो आज यहाँ पर भी हिस्सा लेती। वरना ये अच्छा, इसको ये गैर फितरी है, इसको समझने के लिए आप ये भी देखें ना कि हमेशा माफ़ी एक ही तरफ से हो रही है। जो भी मसला आता है, भाई कहता है मेरी बहन ने माफ़ कर दिया, भाई कोई एक मसला ऐसा भी तो आए कि जहाँ भाई माफ़ कर दे। क्या भाई के सीने में दिल नहीं है, उसके दिल में रहम के जज्बात नहीं है? हमेशा बहनें क्यों माफ़ कर रही हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गैर फितरी, हमेशा क्यों बहनें माफ़ कर रही हैं? कोई एक मसला तो आए कि चलो बहन मुझे मेरा हिस्सा नीचे, मेरा हिस्सा तुम ले लो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
बहनें ही क्यों हमेशा माफ़ कर रही हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये माफ़ करने वाली बात गैर फितरी है। ये एक दबाव बहनों पर, इसलिए बहनें माफ़ कर रही हैं। वो दबाव अगर मुआशिरे और भाई का नहीं होगा तो बहनें माफ़ नहीं करेंगी। अच्छा, मान लीजिए बहन माफ़ी कर रही है, मान लीजिए बहन को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहनें जो हैं वो हमेशा भाई के हक़ में ही माफ़ कर रही हैं? ठीक है, एक बहन को नहीं ज़रूरत है तो दूसरी बहन को दे दे। भाई 2-3 बहनें होती हैं, कभी होता है कि एक बहन चलो बहुत मालदार घराने में चली गई, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत उसको माल की ज़रूरत नहीं रह गई, तो हमेशा भाई को क्यों देगी? किसी दूसरी बहन को दे दे। उसकी कोई गरीब बहन है, वो ज़रूरतमंद है, उसको भी कभी दे देना। पर वो गरीब बहन भी भाई के हक़ में माफ़ कर दे रही है या अमीर बहन भी भाई के हक़ में माफ़ कर दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो मान लीजिए कि बहन नहीं है, भाई शौहर के हक़ में माफ़ कर दे। क्या औरतों को भाई शौहरों से ज़्यादा महबूब होते हैं? ऐसा तो नहीं है। जाहिर सी बात है, औरत के लिए उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महबूब बच्चों से के बाद शौहर ही होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को बच्चों से ज़्यादा होता है। तो शौहर के हक़ में माफ़ कर दे। मुझे नहीं चाहिए, मेरे शौहर को दे दो। शौहर के हक़ में क्यों नहीं माफ़ करती? अच्छा, शौहर के हक़ में माफ़ नहीं करती, बच्चे तो बहुत महबूब है ना, उसको नहीं ज़रूरत तो अपने बच्चों के लिए माफ़ कर दे कि मैं अपने बच्चों के हक़ में माफ़ करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को दे दो। ऐसा तो नहीं हो रहा। ये कौन सी माफ़ी है? हत्ता कि ये तक देखने में आया है, और एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस आप माशरे में देखेंगे कि मामा लोग बहन की जायदाद खा करके बैठे, भाई लोग बहन की जायदाद खा करके बैठे, उसी बहन के बच्चे भुखमरी का शिकार हैं, खाने के लिए खाना नहीं, जॉब नहीं है पास में, कोई कारोबार नहीं है, रिहाइश के लिए ठीक ठाक घर नहीं है, उसी औरत के भाई इसका हिस्सा लेकर के लाखों की जायदाद का बैठे हुए। यानी ये औरत का दिल कैसे मान सकता है कि मेरे भाई मेरी जायदाद लाखों की लेके बैठे रहें और वो ऐश व तनाउम में ज़िंदगी गुजारे, ये तो मुझे गवारा है, मेरे बच्चे भूख से मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कैसे होगा? अगर बहन को पता चले कि जायदाद में मेरा हक़ है और मैं भाई मेरे मुझको दे रहे हैं, तो वो बिलाशुबा अपना हिस्सा लेकर के अपने बच्चों को देगी, भाइयों को ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारता देखेगी, और बहन अपने बच्चों को भूख से तड़पता बिलकता देखेगी और अपना हिस्सा नहीं तलब करेगी वो। लेकिन उसको दिया ही नहीं जा रहा, इसलिए वो नहीं मांग पा रही है, इसलिए वो तकाजा नहीं कर पा रही है। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये बात कही जाती है ना कि बहनों ने माफ़ कर दिया, बहनें माफ़ नहीं करती। या तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारा हक़ है, या तो उन पर दबाव बना दिया जाता है और उस दबाव की वजह से वो कभी ज़बान से बोल देती हैं, और अक्सर मामलात में तो ऑफ़र ही नहीं किया जाता, तो माफ़ करने की नौबत ही नहीं आती। अगर ऑफ़र किया जाए, दिया जाए, तो वो माफ़ नहीं करेंगी। अक्सर मामलात में औरतें माफ़ नहीं करेंगी, ख़ास तौर पे जब जायदाद बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों औरत माफ़ करेगी? एक बात ये भी कही जाती है कि औरत को लालच नहीं होता माल का, उसको ज़रूरत नहीं होती। इसको इंशाअल्लाह ताला इस बहाने को हम अगले अपनी वीडियो में कवर करेंगे। औरतें माफ़ नहीं करती, उन पर दबाव होता है। और अगर आपको ये जानना हो कि औरतें वाक़तन माफ़ करती कि नहीं करती, तो हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक तजरबा करके देख लें। तजरबा क्या है? औरत का बहन का जायदाद में जितना हिस्सा हो रहा था, उसको उसका हिस्सा दे दीजिए उसको उसका हिस्सा। 2 साल बाद मांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि औरत को ज़रूरत नहीं, वो माफ़ कर देती है, बहन को ज़रूरत नहीं, वो माफ़ कर देती है, 2 साल बाद मांग करके देखिए, 1 साल बाद मांग करके देखिए, देने के बाद फिर मांग करके देखिए माफ़ करती है क्या। गारंटी मैं देता हूं कोई औरत मिलने के बाद वापस नहीं देगी भाई, बल्कि अपना हिस्सा आप दे देंगे तो शायद आपको आपका हिस्सा भी वापस ना करे। उसका हिस्सा तो छोड़िए, भाई अपना हिस्सा भी दे देगा ना, तो भाइयों का हिस्सा भी माफ़ नहीं करेगी, वो वापस नहीं देगी। बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं। हाँ, तो ये कहना कि औरत, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन ने माफ़ कर दिया तो दे दीजिए उसको, और उसके बाद देखिए ट्राई करके 2 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या आपको वापस देती है? नहीं देगी वो। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी तो उसने कभी ज़बान से बोल दिया, उसको मिलना नहीं था तो कभी उसने ज़बान से बोल दिया होता है कि मैं माफ़ कर देती हूँ, या उसको पूछा ही नहीं जाता तो कुछ बोलती नहीं है, मिल जाएगा तो वापस नहीं करेगी वो। तो सही बात यह है कि औरतें अपना हिस्सा माफ़ नहीं करती, ये बस बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देने का एक बहाना है। ये बहाना हो सकता है दुनिया में मकबूल हो जाए, माशरे और समाज के लोग इसको मान लें, अदालत इसको मान ले। अल्लाह के यहाँ ये बहाने नहीं चलेंगे।
अल्लाह दिलों के हालात जानता है, अल्लाह अंदर के मामलात जानता है। अल्लाह जानता है कि आपने बहनों को हिस्सा देने के लिए ऑफ़र किया था कि नहीं किया था। अल्लाह जानता है कि बहनों ने खुश दिली से माफ़ किया है या एक समाजी दबाव या एक ज़ाती दबाव की वजह से भाइयों के उसने ज़बान से कह दिया कि मैं माफ़ करती हूँ। अगर किसी दबाव की वजह से बहनें कह रही हैं, और भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो देख रहे हैं कि माशरे और समाज का दबाव है तो उस दबाव को ख़त्म करके बहनों को ऑफ़र करें और दें। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दुनिया में हो सकता है इस तरह के बहाने बंदे को ज़िल्लत से, रज़ालत से और बदनाम होने से बचा लें। अल्लाह ताला के अज़ाब से इस तरह के बहाने नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह हम सबको हमारे दिलों से माल की ऐसी मोहब्बत निकाल दे जो हमको हराम माल की तरफ लेकर के जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हलाल पर इक्तिफ़ा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।